ओ बाबा सदा रहना। हम जमी पे रहे या कहीं पे रहे, तेरे साथ ओ बाबा सदा रहना। मेरे साथ ओ बाबा सदा रहना, मेरे प्राण पपी का कहना। मेरे साथ ओ बाबा सदा रहना, मेरे साथ ओ बाबा सदा रहना। किसको कहें? माया किसको कहें? अरे माया देखो कहते हैं हम श्याम सुंदर है। शायद श्याम सुंदर है ना। हाँ तो अब जो हमारा जो माया का जो माया मतलब जो हम दे के पना दे के संबंधों की जो खाद है, उसको हाँ खाद कहेंगे। उसी के अनुसार पहचान की दुनिया जो हमारे द्वारा दे के नेत्रों से दिखाई दी, इसका जो पार्ट है, इसके अंदर हम क्या कहते हैं, रोल प्ले करते हैं डिफरेंट उसके। हाँ यही माया का रूप है। यही माया क्या होती है, सुंदर रूप में होती है तो यही राधा होती है। हाँ यही सीता होती है। जब जब हमारा मातृत्व प्रधान देश होता है, 16 कला से 8 कला तक के जब होते हैं, 8 कला से रजो प्रधानता तमो प्रधानता की तरफ हम जब बढ़ते हैं, तो उस समय यही क्या होती है, मूछ वाली व्रति वाली माया का रावण रूप धारण कर लेती है। और कोई माया नहीं। इसीलिए बोला था दे के पदा दे के संबंधों को मामेकम बोलो। और किसको याद करो? निराकार स्वरूप को याद करो। बस वहां पे एक वर्ड आ गया था, मुझ निराकार स्वरूप को याद करो। उसी से मूझ रहे थे सारे वर्ड। जब पहला चैप्टर ये है कि मैं हम खुद एक निराकार शक्ति है, जिसको कि हम अपने निराकार होने के अस्तित्व को ही तो भूले थे। अब वही चीज याद आ जाए तो उसी हमारे अपने एक्चुअल स्वरूप को ही तो स्मृति में आने का, स्मृति विस्मृति का ड्रामा है। तो बस वहां पे क्या था, क्योंकि द्वैतवाद की दुनिया में अलग पर्सनैलिटी को वहां पे दिखाया गया था। इसीलिए बोला कि दे के पदा दे के संबंधों को मामेकम बोलो और मुझे एक निराकार बाप को याद करो। तो मुझे एक निराकार बाप कहते हैं कि अलग से दिखा दिया गया उसको एक सहारे के लिए, क्योंकि एकदम से वो नहीं दिखा सकते थे कि तुम ही सब कुछ हो। अपने आप निराकार उस समय ही इस कड़वे नमक को परोसा नहीं जा सकता था। या जिस तरीके से नर्सरी के स्टूडेंट को ही डायरेक्टली डॉक्टर वाला सीन बता दिया कि ऐसे इंजेक्शन ठोक दो, उसे नहीं सिखा सकते। तो इसीलिए वहां पे, क्योंकि बाहर की दुनिया में यही चीज चल रही थी, अलग से कोई परमात्मा होता है, तो उसी संदर्भ में वहां से उठाया गया था। उसी संदर्भ में उठाया गया था कि अलग से समझने, निराकार को समझो कि दूसरे को भी समझते हैं। तो अगर इमीडिएट उस समय कोई बता दिया जाता है कि तुम्हारे से अलग कुछ भी नहीं है, तो सारे मूझ जाते, कोई सुनता भी नहीं। पहले अब तक तो हम ये सुनते आए कि गुरु करना चाहिए, कोई गुरु होना चाहिए, कोई दलाल होना चाहिए, और एकदम ही तुम कह रहे हो कि ऐसा होना चाहिए। कौन मानेगा बात को? तो इसीलिए वहां पे ये मीडिया का प्लेटफॉर्म अंधेरे की स्वरूप के अनुसार लिया गया था, जिसके लिए कहा कि रामचंद्र ने मतलब समुद्र के इस किनारे से लंका तक पहुंचने के लिए पत्थर का सहारा लिया, पत्थर का पुल बनाया। पत्थर का पुल बनाने का मतलब क्या है? जो पत्थर रूपी मतलब दे के पदा दे के संबंध रूपी शब्दों का जो दुनिया का जाल था, जिसके अंदर कर्ता का भान, भोक्ता का भान, डर, है ना, एक दूसरे को बढ़ाई देना, किसी को थोड़ा सा अंतर स्पष्ट कर देना कि तुम ऊंचे हो, ये बाहर वाले हैं, ये अंदर वाले हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। इन शब्दों का जो ये मतलब रूढ़िवादी जो शब्द थे, ये तमो प्रधान दुनिया के, उन शब्दों रूपी पत्थर का इस्तेमाल करके पुल बनाया गया था। कहाँ तक आने के लिए? इस समुद्र को पार करने के लिए। जब तक कि हमारा ये हनुमान स्वरूप के द्वारा हमारे को ये लंका की पहचान नहीं मिली थी। क्योंकि विस्मृति भी क्या है कि एक ड्रामा का हिस्सा है, एकदम तुरंत नहीं आती कि स्मृति आ जाए।
हाँ तो हाँ। ये सीन रखे गए हैं कि थोड़ा समय तो इसके अंदर खेलपाल चलेगी। तो वो खेलपाल करते करते जब हम उस दूसरे पार पहुंचते हैं तो दूसरे पार पहुंचने के बाद ही एक ही संकल्प रूपी तीर से क्या करते हैं, रावण का अस्तित्व को हिला देते हैं। हाँ कि वहां जाकर के एक तीर ऐसा चलाया कि रावण वहां पे अपना बैठा हुआ था, उसका मस्तक उसका दिखाते हैं सीरियल में भी, उसका जो है ना जो सर का ताज होता है वो गिर पड़ता है। हाँ और मंदोदरी की जो बैठी हुई थी उसके साथ में उसका कानों का कुंडल गिर पड़ता है। हाँ। इतनी चमक होती है। तो केवल एक ही संकल्प है लंका की दुनिया में, क्या मीठी मीठी आत्मा दैवी माँ है, हाँ दैवी स्वरूप है, इस अर्धनारीश्वर स्वरूप है। इससे नर और नारी होने का जो पहचान थी, रावण की ये जो पहचान थी, इसको क्या मिल गया, इसका अस्तित्व डगमगा गया कि हम नर हैं और नारी हैं। हम सुनने वाले हैं, हम सुनाने वाले हैं। नर होना मतलब एक पुरुष वृत्ति, जैसे कहते हैं पुरुष प्रधान देश, कि पुरुष बाप होना चाहिए, उसके अस्तित्व को एकदम डाउन कर दिया गया। पुरुष वृत्ति को किससे टैली किया गया, यहाँ पे प्रकृति के इस तमो प्रधान स्वरूप के साथ में टैली किया गया। और आत्मशक्ति जो कि अपना अविनाशी पार्ट बजा रही थी, नारी शक्ति, उस नारी शक्ति का तो पार्ट था कि उसकी ऐसा स्वरूप आया। तो क्योंकि हमारा तो श्याम सुंदर का पार्ट है, तो हमने आधा कल्प इसने हमारा साथ दिया था, तो हमने आधा कल्प इसका साथ दिया। यही माया प्रकृति के साथ में रोल है हमारा। क्योंकि इसके लिए मुरली में क्या बोला कि माया कोई अलग से नहीं है, माया तो मेरी अर्धांगिनी है, जीवन साथी है। तो जीवन साथी है तो इसका मतलब जीवन साथी हमारे साथ ही रहेगी, कोई दूर छोड़ ना जाएगी। जीवन साथी का मतलब क्या हो गया, अभिन्न अंग हो गया ना। तो अभिन्न अंग क्या है, दे दे के पदार्थ, दे के संबंधों की दुनिया का जाल, जिसके अंदर हम कर्ता का भान, भोक्ता का भान, डर, इससे हम बंधे हुए रहते हैं। इसी को ही माया कहा जाता है। क्लियर होगी माया की परिभाषा? हाँ। तो बस वही है कि राम ने क्या करा, लंका को पार किया, और लंका को मतलब पार करने का मतलब कि अंधेरे के अस्तित्व की 50% की दुनिया को क्रॉस कर दिया। और जैसे ही 50% से हम आगे बढ़े तो हमारी नर और नारी की पहचान को हमने क्या कर दिया, हिला दिया। अब क्या है, ना तो नर है ना नारी है, हमारा एक्चुअल स्वरूप क्या है, अर्धनारीश्वर स्वरूप है। तो इससे नर का अहंकार भी नीचे हो गया, और नारी का जो देह का अहंकार था वो तो डाउन हुआ, लेकिन नारी का अस्तित्व कभी डाउन नहीं होता, क्योंकि आत्मिक अस्तित्व ही नारी का अस्तित्व रखा गया है। क्योंकि नारी के अस्तित्व से ही जीव जगत है, पुरुष वृत्ति का जगत है। अगर नारी नहीं तो पुरुष वृत्ति और जीव जगत का अस्तित्व भी नहीं है। इसीलिए उसका सम्मान तो रहेगा, क्योंकि इसीलिए क्योंकि आत्म शक्ति की जो रूपरेखा है वो नारी शक्ति को दी गई है, धरणी को दी गई है। तो इसीलिए भले ही देखो अब यही चीज तो अभी आश्चर्यवृत्ति होती है सभी को, शायद इन ऑडियोज को सुन करके और भी ज्यादा होती हो कि भले ये मेल चोला है, लेकिन मेल चोले के अंदर इसके अंदर नारी शक्ति को लेकर के ही आगे पन है, पुरुष वृत्ति को लेकर के नहीं। और यही उनको ये होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, यही चीज नई चीज है। लेकिन वास्तविक जो कि सच्चाई है, सच्चाई सर चढ़ के बोलती है। और सत्य तो बिठोनेच कहते हैं, सत्य कभी किसी से डरता नहीं, जो सच्चाई है वो रहेगी। बल हमारे पार्ट में भी ऐसा नहीं है कि अभी हम संगम पे हैं, और संगम पे ऐसा नहीं है कि अंधेरा नहीं है, हमारे पास अंधेरा भी है। अंधेरा धीरे धीरे मर्ज हो रहा है, अंधेरे के रोल भी हैं, अंधेरे के रोल के अनुसार उसके डायलॉग्स, उसके एक्शन सारे हैं, वो भी इस टेप रिकॉर्डर के मुख से निकलते हैं। वो शब्द भी निकलते हैं, वैसे एक्शन भी होते हैं, और इसी टेप रिकॉर्डर के मुख से ये शब्द भी जो कि रिकॉर्डिंग होकर के जाते हैं, ये शब्द भी निकलते हैं।
और इसी तरह के दैवी स्वरूप का एक्शन भी होता है। दोनों तरह का संगम है, हाँ, तो दोनों ही पार्ट है। क्योंकि ऐसे नहीं कि भाई हमने कोर्स कर लिया तो हम ज्ञान मान में पहुंच गए, हमारा भक्तिकरण खत्म हो गया। नहीं, हमारे पार्ट में अभी भक्तिकरण का मतलब ये दे के पदार्थ दे के संबंधों की जो रूपरेखा है, कर्ता का भान, भोक्ता का भान, डर, ये सारी रूपरेखा बनी हुई है। ऐसे नहीं कि छूट गई है, ये भी धीरे धीरे मर्ज होगी, क्योंकि इसका भी बराबरी का अस्तित्व है। क्योंकि बोला क्या गया, माया भी सर्वशक्तिवान है। हाँ, ऐसे नहीं बोला गया कि माया सर्वशक्तिवान नहीं है, बराबर का टाइटल दिया गया उसको। माया भी सर्वशक्तिवान है, माया रावण भी सर्वशक्तिवान है। इसीलिए वो अपने अस्तित्व तक का उसका रूपरेखा जो हम जितनी हमने उसकी बनाई अपने पार्ट के अनुसार, कल्प कल्प उतनी ही उसकी प्ले होती है, होती रहेगी भी। लेकिन संगम में हमारे को इस बेहद के अमृत वेले में हमारे को इसकी स्मृति आती है। पहले तो इसकी स्मृति नहीं थी, पहले तो ये लगता था कि माया ने हमारे को दास बना लिया, माया ने हमारे को जकड़ लिया, माया के हम दास बन गए, अब हमारे को माया को हराना है। और बल्कि अब जब रोशनी बढ़ जाती है तो ऐसा लगता है कि माया कोई दूसरा नहीं, माया हमारा दूसरा, ये छाया है हमारी। छाया कहीं किसी से अलग होती है क्या? नहीं होती। बस ये होता है कि जब सूर्य ऊपर होता है तो छाया दिखाई नहीं देती, जब सूर्य आजू बाजू होता है, साइड में होता है, तो छाया क्रिएट होती है। तो इसका मतलब क्या है कि स्व स्वरूप की 100% सीट पे है, तो माया हमारे में मर्ज है, कहीं दूर नहीं गई है, मर्ज है। लेकिन जब हमारा सूर्य का अस्तित्व क्या होता है, परसेंटेज वाइज कम हो रहा होता है, ढल रहा होता है, शाम हो गई या अंधेरा हो गया, तो क्या हो गया, अंधेरा होने का मतलब माया का अस्तित्व आ गया, बस। तो वो भी अपने समय तक की उसकी रूपरेखा है। जैसे कि 24 आवर्स के अंदर यदि हमें पता लग रहा है कि शाम को 7 बजे अंधेरा हो गया, तो सुबह को 5:30 पौने 6 बजे तक अंधेरे का अस्तित्व है तो है, उसे कोई घटा नहीं सकता, बढ़ा भी नहीं सकता, घटा भी नहीं सकता। उतना उसको अस्तित्व रहना है, और उसके बाद अपने रोशनी के अस्तित्व को आना है तो आना है। और शाम को 7 बजे तक रोशनी का अस्तित्व है, उसके पश्चात उसको नहीं रहना है। फिक्स है ड्रामा में। तो उसके बाद अंधेरे को आना है तो आना है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। तो क्योंकि जब ये चीज, इन अविनाशी चीजों का पता लग जाता है, स्मृति आ जाती है, तो क्या लगता है, खेल पाल है, जितना मर्जी चलता है, क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि हमें पता है कि एक समय आना है, इसको मर्ज होना है, तो अब खेल पाल कर रहे हैं। हमारी अपनी लीला है, जब तक इसके साथ खेलने का हमारा जो कल्प का नुदा हुआ सीन है, खेला जाएगा। तब इसके लिए क्वेश्चन नहीं आएगा कि कब ये कलयुग खत्म हो रहा है, कब स्वर्ग आएगा, कब ऐसे होगा। अब कोई ऐसे कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि कब, क्यों, क्या, कैसे, सब खत्म। कब स्वर्ग आएगा कि 2036 में आएगा या 2025 में आएगा, 2035 में आएगा, 2036 के बाद कैसे बनेगा, कितने साल में बनेगा, कोई प्रश्न की कोई दरकार नहीं है।